तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि भी आपको सामने दिख रहा होगा, हमारे सामने खड़ी है बजाज पल्सर RS 200 E20 फ्यूल के साथ आने वाला मॉडल। तो आज हम लेने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू, जिसके 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आपको मैं मीटर में दिखा देता हूं, तो ये जैसा कि मीटर में आपको दिख गया होगा, इसके 9,872 ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर कवर हो चुके हैं ना। तो इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे अपने दोस्त से, जिनकी ये गाड़ी है, राजा भाई। तो राजा भाई, कैसे हो? ठीक है भाई, आप बताओ। बस बढ़िया भाई। तो भाई, इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, जैसे KTM R15 है ना। हाँ। तो यही क्यों चूज की? और R15 की मैंने सारी गाड़ियाँ देखी थी, पर मैंने आज तक का R15 मुझे नहीं पसंद है। RSE शुरू से पसंद है, और RSE मतलब मेरी दिल के पास सबसे फेवरेट गाड़ी है। अच्छा, इस गाड़ी में सबसे अच्छा क्या लगता है भाई? सबसे अच्छी गाड़ी यही लगती है। तो भाई, आपने इसके अलावा अभी इस पे और कोई मॉडिफिकेशन कराई है? अभी तक मैंने इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन कराई है, जो कि मतलब मैंने इसका, और इसके अंदर मैंने हजार्ड फ्लैशर लगवाया है, जो मतलब स्विच चेंज होकर के लग जाता है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपना ये लीवर क्लच लीवर गार्ड लगवाया है, और यहाँ पे मैंने अपने इसके ऊपर वो चढ़वाया, पन्नी चढ़वाया, ताकि उस पर कोई दिक्कत ना आए। और इसके अंदर मैंने ब्लिंकर भी लगवाया, वो वहाँ पे आप स्विच देख सकते हो, इधर इधर से दिख रहा होगा आपको। हाँ, यही वाला है। और ये मतलब किस तरह चलता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ब्लिंकर वाला स्विच लगवाया है मैंने अपनी RS 200 के अंदर। ये देख सकते हो, एक दो, ये मतलब इस तरह इसकी लाइट ब्लिंक होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अभी भले ही अच्छी लग रही हो, थोड़ा आप साइड से दिखाओ, इधर से देखो कितनी बढ़िया लग रही है। मतलब RS में क्या यही दो लाइट की वजह से मेरे को ये गाड़ी पसंद है, और मेरे को पसंद रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो भाई, बाकी ज़रा इसके पावर, इसमें जो पावर फिगर्स आते हैं, जैसे इसका 24 bhp की पावर आती है, और 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, 18.7 है ना। तो इसकी जो पावर है, उसमें कभी लैग समझ आया, इनिशियल टॉप एंड वगैरह कुछ? पावर लैग तो इसके अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा कम मेरे को देखने को मिला। मतलब जब ऐसा कुछ रहे, जैसा भी मौसम हो, हमेशा ये भागती है बहुत ही तेज़ी से, कोई भी दिक्कत होती नहीं है। और हमेशा मतलब इतनी, मतलब आज मैं 200 किलोमीटर चला के लेके आया हूँ, और कल मैं अयोध्या होकर के आया था, 100 आना 100 जाना, मतलब टोटल 400 किलोमीटर। अभी तक का कोई दिक्कत आई नहीं है। 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, ना तो वाइब्रेशन आती है, ना तो कुछ आती है। पूरी मतलब मस्त गाड़ी जब से ली है तब से कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भाई, जो इसकी ब्रेक्स है, जैसे कि इसमें बाइब्रेक के ब्रेक्स आते हैं, डुअल चैनल ABS, और साथ ही में डुअल चैनल दोनों डिस्क आती हैं, मतलब है ना। तो इसकी ब्रेक्स का परफॉर्मेंस कैसा लगा? और इसके सस्पेंशन वगैरह, जैसे आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, और पीछे आता है अपना मोनोशॉक। तो इनका जो परफॉर्मेंस है, आपको कैसा लगा, ज़रा बताइए। भाई मैं बता दूं, मैं देसी आदमी हूं, तो फिर मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर चलाने वाला आदमी हूं। अब हीरो होंडा से स्प्लेंडर से ये वाली गाड़ी मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को ये अच्छी लगेगी। और इसके बाद मैंने R15 भी चलाई है, तो उसमें मेरे को मतलब उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर हो सकती है वो बेस्ट हो, पर ये वाली मेरे को बेस्ट लगती है। बेटर वही मतलब RS 200 है। हाँ, ओ। तो इसके अंदर मेरे को जो है ना, ब्रेक के मामले में मैं कितनी बार तो मरते मरते बचा हूँ। अगर इसके अंदर ब्रेक ना होते तो ऐसे वाले, तो मैं मरते मरते मर जाता अब तक। बहुत बार मैं मतलब एक्सीडेंट होते होते मेरा बच चुका है, जो कि इसके ब्रेक ने बचा लिया है। और अभी तक का गाड़ी एक को बार लड़ी भी नहीं है, इतनी बढ़िया ब्रेक है। और सस्पेंशन मैं तो बताऊंगा कि भाई गड्ढे वड्ढे के लिए गाड़ी है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खट बहुत ही पूरा एकदम कमरिया पूरी आपकी दर्द हो जाएगी। और हार्ड सस्पेंशन, हाँ, वो तो हार्ड सस्पेंशन इसमें दिए गए हैं, हम्म। ताकि आप कॉर्नरिंग वगैरह कर सको, है ना। तो मतलब कि वैसे तो बढ़िया है, पर ये मतलब इसको आप हार्ड ही रखो और सॉफ्ट मत करो, क्योंकि आप कॉर्नरिंग करोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये गाड़ी गड्ढों के लिए नहीं बनी है। जब ये मतलब रोड मस्त रहती है ना, तो एकदम चपक के चलती है, तब चलाने में ज़्यादा मज़ा आती है। ऐसे गड्ढे वड्ढे ऐसी रोड पे चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो भाई, जैसे कि जब से 2015 से लॉन्च हुई है, तो अभी तक इसमें बस एक ही शिकायत रही है, अपडेट अपडेट अपडेट, है ना। तो चलो, अपडेट तो इसमें अब क्या ही देंगे, वो इसी लुक पे बिक ही रही है, तो अपडेट क्यों ही देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत आती है इसकी मीटर पे की, मीटर पे कोई अपडेट नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे भाई इस बारे में? मैं तो कहना चाहूँगा कि मीटर में अपडेट होना चाहिए, और अपडेट ऐसा होना चाहिए मतलब कि फिर उसके बाद की कोई ज़रूरत पड़े ही ना। क्योंकि भाई G900 में जैसा मीटर है वैसा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगी कसम से। क्योंकि उसके अंदर जो RPM बढ़ता है, तो उस तरह आप भी देखते होगे कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा वाला कुछ आ जाए कलरफुल, तो फिर मज़ा आ जाएगी। पर उस हिसाब से प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि प्राइस बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है। तो भाई, जैसे कि RS 200 में ये बहुत ज़्यादा शिकायत रही है हर बार कि इसका जो ये टैंक है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये टैंक
यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है और साथ में इस जगह से भी टूट गया है। तो भाई आपका इस पे मतलब क्या कहना है? बजाज इसको सुधार सकता है या फिर क्यों नहीं सुधार रहा है? अरे बजाज कुछ नहीं सुधार सकता है। बजाज को केवल इसके लुक के मामले में बेचा जा रहा है, बस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है फैन बेस का, बस और कुछ नहीं है। ये देखो मेरी टंकी ख़राब हो चुकी है और एक बार फ्री में चेंज किया था, अभी मैंने इसके अंदर पीपीएफ करवा दिया था, तो थोड़ा ये लोग बोल रहे क्लेम लेने में दिक्कत होगा, नहीं तो फ्री में हो जाएगा। पर गाइज आप लोग समझ ही सकते हो कि मेरे को कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा, मेरी ड्रीम बाइक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो भाई जैसा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा शिकायत रही है, मतलब ये तो 2015 से शिकायत रही है और अभी भी कम नहीं हुई। इन्होंने इतना मतलब काम किया है, फिर भी इनका इंजन आज तक रिफाइंड नहीं हुआ। तो वाइब्रेशन इसमें आते हैं कि नहीं आते? देखो मेरे पास तो जैसे RS 200 है, मेरे को तो वाइब्रेशन आते हैं ना, पर उतने अब नहीं आते हैं। आपका क्या रिव्यू है, मतलब आपको आते हैं कि नहीं आते? तो मैं बता दूं, जब मैंने नई ली थी तब तो एकदम नहीं आ रही थी, और फिर बाद में मैंने इसके अंदर बाद में इसको फेयरिंग्स को खोल करके मैंने रबड़ लगा दिया था, तब नहीं आ रही थी। पर मैं इतना ज़्यादा रफ चलाता हूँ, कहीं भी गड्ढे में कुदा देता हूँ, तो फिर मतलब अब वाइब्रेशन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने लग गई है, और ये मेरे को लग रहा है कि अभी और आगे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरे को ये चीज़ हिलता है, ये मैंने अलग से एसेसरी लगवाई है। इधर इधर इसमें से आवाज़ आती है, बाकी इसमें से नहीं आवाज़ आती है, इसमें से कहीं से आवाज़ नहीं आती, बस यहाँ यहाँ और यहाँ से कहीं से आती है। फुटपैक्स वगैरह पे वाइब्रेशन आती है? यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे आज तक मैंने नोटिस ही नहीं किया है और ना आई है कभी। तो भाई जैसे कि बहुत लोग RS 200 की ये टेल टाइडी हटवा देते हैं ना, टेल टाइडी हटवा देते हैं, तो आपका क्या मतलब, कभी आप इसमें फ्यूचर में अगर मॉडिफिकेशन कराएंगे तो क्या आप इसकी टेल टाइडी हटवाएंगे? क्या क्या विचार हैं आपके? जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने उसको इसका फ्रंट लुक और इसकी टेल टाइडी, मतलब ऐसी टेल टाइडी किसी भी बाइक में नहीं है, किसी भी बाइक में नहीं है। इससे ज़्यादा पसंद मेरे को और कुछ है ही नहीं, मतलब RS में ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी और भाई जो इसका RS 200 का वजन इसका दिया हुआ 162 कर्व वेट जो इसका है, ये RC से भी भारी है और ये R15 से भी भारी है, और फिर भी इतना भागती है। तो भाई अगर इसका वजन कम होता तो क्या लगता है, ये और ज़्यादा भागती है ना? क्या आपको इसका जो वजन है वो ज़्यादा लगता है, कम लगता है चलाने के टाइम पे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब ये जो 200 सीसी की बाइक है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा रॉ बाइक है RS 200, जो आपको देखने में भी 200 सीसी की लगेगी और उठाने में भी, मतलब इसका वेट से भी 200 सीसी की ही बाइक लगती है और देखने में तो 200 सीसी की बाइक लगती ही है, मतलब इस बेस्ट है। तो भाई जैसे कि सब कुछ तो अब हम बाइक का कवर कर ही चुके हैं, है ना भाई? एक बार लाइट जला के इसका फ्रंट लुक दिखा दो और फ्लैशर भी जला दो। तो जैसे कि देख सकते हो कितनी खतरनाक लगती है बाइक। और जरा मैं इसकी आपको टेल टाइडी बोल रहा हूँ, बैक लाइट स्मोक के साथ, स्मोक लाइट पे जो आती है वो दिखाता हूँ। देखो कितनी बढ़िया लग रही है। भाई का नाम है राजा, ये इसीलिए उन्होंने R लिखवा रखा है ना। और इनका जो यूट्यूब भाई का चैनल है और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों मैं लिंक पे दे दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भाई को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, है ना। तो चलो फिर इसी के साथ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, भाई के चैनल को बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय। तो भाई चलो फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।